आज मैं यू आर नॉट अलोन नामक एक चाइनीज़ कॉमेडी ड्रामा फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जीवई एक 27 साल का आदमी है जो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा। वो हमेशा काम पे रहता है क्योंकि वो बिना किसी गर्लफ्रेंड के घर पे नहीं रहना चाहता। इसके अलावा उसका कोई परिवार, रिश्तेदार या दोस्त नहीं है जो उसकी लाइफ को बहुत बेकार बना देता है। उसके 28वें जन्मदिन की सुबह जीवई के बॉस ने उसे ऑफिस में बुलाया और उसे काम से निकाल दिया। उसका कारण यह है कि जीवई का उदास जीवन दूसरे लोगों को दुखी करता है और उनकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। जीवई उसे फिर से सोचने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपने जन्मदिन पर दुखी नहीं होना, लेकिन बॉस का कहना है कि 27 साल का बेरोजगार होने से अच्छा 28 की उम्र में बेरोजगार होने से बेहतर है। शाम को जीवई शराब पीने के लिए एक बारटेंडर में जाता है। उसके दोनों ओर कई सारे कपल एक साथ अपने मज़े कर रहे हैं, जबकि जीवई अपने को लेकर बारटेंडर से शिकायत करता है। अचानक कुछ लुटेरे घुस आते हैं और गन पॉइंट पर सभी को ले लेते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि वे अपने करीबी लोगों को फ़ोन करें और पैसे मांगें। जब दूसरा व्यक्ति पैसे डिलीवर करेगा तभी उन्हें छोड़ा जाएगा। हर कोई तुरंत अपने माता पिता, दोस्तों, गर्लफ्रेंड या लाइफ पार्टनर को फ़ोन करता है। 1 घंटे बाद आखिरी व्यक्ति भी पैसा देता है और चला जाता है, लेकिन जीवई अभी भी फंसा है। यहाँ तक कि लुटेरे उसके लिए बुरा महसूस करते हैं और उसकी बात सुनते हैं, फिर उसकी सारी कहानी सुनते हैं और जीवई को मोटिवेट भी करते हैं। क्या बात है यार, अब लुटेरे भी मोटिवेट करने लगे और अलग अलग प्रकार की सलाह देने लगते हैं। वो अपने छुड़ाए पैसों में से कुछ उसे देने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन तभी पुलिस बाहर पहुंच जाती है। वो छोड़ जीवई को गन पॉइंट पर बाहर लाते हैं। उन्हें लगता है कि इसने ही पुलिस को बुलाया। उन्हें लगता है कि उन्हें जीवई जैसे अकेले व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और आगे की गन फाइट में वो सभी मारे जाते हैं। जीवई पुलिस वालों के पास चलने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर केले के छिलके पर फिसल जाता है और वह अस्पताल पहुंच जाता है। जब डॉक्टर उसके पेरेंट्स या साथी के ना होने पर उसे कंसेशन फॉर्म पर साइन करने को कहते हैं, लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। एक सुंदर लड़की उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में सामने आती है और साइन करती है। इलाज के बाद जीवई कुछ ही समय में ठीक हो जाता है और लड़की को थैंक यू कहे बिना घर लौट आता है। वह अपने जन्मदिन का केक तैयार करता है, जैसे वह 10 साल पहले से अपने माता पिता की मौत के बाद से कर रहा है। अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाता है। वह बाहर जाके देखता है तो यह वही लड़की थी जो कि हॉस्पिटल में उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी, और लड़कियों से बात करने में अनाड़ी जीवई दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन वह लड़की धक्का मारकर वह दरवाज़ा खोलती और वह खुद को एक बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम एंजल है। यहाँ पता चलता है कि उनकी मृत्यु से पहले जीवई के माता पिता ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जहाँ अगर वह 28 साल का होने तक जीवई अगर गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाता तो बीमा कंपनी उसे गर्लफ्रेंड देगी। क्या बात है यार, बीमा कंपनी भी गर्लफ्रेंड देने लगी। एंजल उसे एक जादुई अंगूठी दिखाती है जो किसी भी चीज़ को एक लकड़ी में बदल सकती है। जीवई अपने कमरे में कोई भी चीज़ सुन सकता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड में बदल सकता है, और वो चीज़ पहले ही जीवई के बारे में सब कुछ जान जाएगी। यहाँ पर एंजल उसे बताती है कि तुम इसको तब तक इस्तेमाल कर सकते हो जब तक तुमको एक अच्छी गर्लफ्रेंड ना मिल जाए। शाम को जीवई अपने बाथरूम में होता है, तब गलती से उसका साबुन गिर जाता है। यह तुरंत सोपी नाम की एक लड़की में बदल जाती है जिससे सफाई का जुनून सवार है। वो उसे नहलाने में मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जीवई बहुत शर्माता है। वह उसे वहाँ से बाहर निकालता है और सोपी एक गंदे कमरे में आती है। थोड़ी देर बाद जीवई बाथरूम से बाहर आता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज तक अपने रूम को इतना साफ नहीं देखा था। रात में वे एक साथ सोते हैं, लेकिन सोपी ने गलती से उसे बिस्तर से धक्का दे दिया। वह हर जगह उसका पीछा करती है। वह जुनूनी रूप से वो सब कुछ साफ करती है जिसे वह छूता है। जीवई एंजल से मिलता है और कहता है कि उसे एक पतली गर्लफ्रेंड चाहिए। वह कहती है कि अगर तुम्हें पतली गर्लफ्रेंड चाहिए तो तुम्हें सोफ़ी को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वह साबुन से बनी और साबुन जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना ही पतला हो जाएगा। उस दिन से जीवई हर घंटे नहाता है और वह तब तक नहाता है जब तक सोफ़ी ना बोल दे कि वह गंदा नहीं। वह एक दिन पड़ोस के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने जाता है। खेलने से ज़्यादा गिरता रहता है। मैच के बाद सोफ़ी उसे साफ करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो पब्लिक बाथरूम का सहारा लेते हैं। यहाँ पर बाकी सभी प्लेयर भी उसे देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग कुछ और ही कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जीवई बाहर आता है और एक लड़का मोटी गर्लफ्रेंड होने के कारण उसका मजाक उड़ाता है। अचानक सोफी शावर से बाहर आती है और कुछ मिनट पहले की तुलना में बिल्कुल अलग दिख रही है। बार बार नहलाने की वजह से उसका वजन कम हो गया था। जीवई को वो पसंद आने लगी थी और अब वो नहीं चाहता कि वह साबुन की तरह गायब हो जाए। उसे लंबे समय तक रखने के लिए वह नहाना बिल्कुल बंद कर देता है।
एक हफ्ते बाद वह फिर से एंजल से मिलता है और उसे अपनी समस्या के बारे में बताता है। फिर उस दिन वह रात को देरी से आता है, इस उम्मीद में कि शायद शॉपी सो चुकी होगी, लेकिन शॉपी जाग रही थी और उसे पकड़ लेती है। उसके पास कई सारे साबुन और बॉडी वॉश मिलते हैं। शॉपी उसे कहती है कि तुम धोखेबाज हो और वह बाहर भाग जाती है। बाहर बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से वो बुलबुले बनकर गायब हो जाती है। चिवई अब बहुत उदास हो जाता है। यहाँ पर एंजल उसे समझाती है कि अब वो साबुन के बजाय कोई और वस्तु चुन सकता है। चिवई घर लौटता है तो अपनी गोल्डन फिश को अपनी अगली गर्लफ्रेंड के रूप में चुनता है। एक सुंदर जापानी लड़की में बदल जाती है जो चाइनीज़ नहीं समझती है। उसके पास एक गोल्डन फिश की याददाश्त भी है, जिसका अर्थ है कि वह 7 सेकंड से ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रख सकती। इस वजह से वह अक्सर फिश से सुखी खाने की कोशिश करती है और वह भूल जाती है कि चिवई कौन है। समस्या को हल करने के लिए लड़की कलाई पर अपना नाम और रिश्ता लिखता है ताकि वह उसे हमेशा याद रखे। इससे उन्हें कुछ दिनों तक बात करने में मदद मिलती है, लेकिन एक सुबह वो गलती से इसे मिटा देती है और घर से भाग जाती है। चिवई उसकी तलाश करने के लिए निकलता है और उसे एक स्टॉल के सामने खाते हुए पाता है। उसने कुछ खाया है, वो बार बार भूल जाती है, जिसकी वजह से वो कई सारी प्लेट स्ट्रीट फूड खा ले और इसी कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। चिवई जैसे उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, कुछ लोग उसको रुकने लगते हैं। वह इन सब पर हमला कर देता है, जैसा वह पहले कभी नहीं करता था। उनके रिश्ते के बारे में बात करते हुए उनका साथ में एक वीडियो बनाता है। वह उनके रोज़ ब्लॉग बनाना भी शुरू कर देता है ताकि वह इसे बाद में देख सके और उन चीज़ों को याद कर सके जो उन्होंने एक साथ की थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, चिवई बॉयफ्रेंड के बजाय एक लड़की की माँ बनकर थक जाता है। एक रात वो उसकी कलाई पर तिल बनाता है और उसे वापस सुनहरी मछली में बदल देता है। वह अगले दिन फिर से एंजल से मिलता है और उससे कहता है कि वह एक कोमल लड़की के बजाय एक नुकीली लड़की चाहता है। उसके लिए एकदम सही वस्तु एक चाकू होगी, इसलिए वह अपना चाकू जमीन पर फेंकता है और उसे एक लड़की में बदल देता है। यह उस तरह की लड़की बनती है जैसा कि वह चाहता था और गोल्डन फिश वाली लड़की से बिल्कुल अलग थी। वह जैसी लड़की बनती है तो वह कहती है कि उसके घर में काफ़ी घुटन हो रही, चलो बाहर चलते हैं। और जैसे ही बाहर जाते हैं कुछ चोर आते हैं और एक चाकू की तरह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा नुकील थी। वह किसी भी चीज़ को आराम से काट सकते थे, जिसे देखकर वह चोर वहाँ से भाग जाते हैं और चिवई भी काफ़ी डर जाता है। फिर हम देखते हैं वह चाकू चिवई को पड़ोसी शहर में ले जाती है जो उसका जन्म स्थान है। यहाँ उसे अपना मैन्युफैक्चर मिलता है जिसने इस चाकू को बनाया था। वह इसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई थी। वो चाकू की दुकान का मालिक था, लेकिन अब वह मछली बेचता है। वह उससे दूसरे चाकू का उपयोग करते हुए दिखती है और जब उसका मालिक कहता है कि वह उसका सबसे बेहतरीन चाकू है, तब वह चाकू वाली लड़की काफ़ी ज़्यादा जलन में होती है। दिल टूटने के बाद वो चिवई को समझाते हैं कि वह कभी भी उसे उतना प्यार नहीं कर सकती जितना वो अपनी मैन्युफैक्चरर से करती है। लास्ट में वह उसे वापस चाकू में बदल देता है और मछली की दुकान के पास छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद उस दुकान के मालिक ने उस चाकू को बाहर देखा और उसे अपने घर वापस ले गया। रात में चिवई फिर से एंजल से मिलता है। एंजल काफ़ी ज़्यादा निराश है क्योंकि जब तक वह किसी भी लड़की को चूज़ नहीं करेगा तब तक उसे कमीशन नहीं मिलेगा। वो उससे कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा चूज़ी हो, अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए तो तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। चिवई कहता है कि उसके लिए लड़कियों से बात करना मुश्किल है क्योंकि कुछ साल पहले एक लड़की जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड समझता था, उसने उसका हाथ छूने के लिए हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। घर पहुंचने पर चिवई रैंडम चीज़ों को ज़मीन पर फेंकता है। यहाँ पर कैक्टस उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं वह जैसे ही कॉफ़ी को उसकी गर्लफ्रेंड में तब्दील करता है तो वह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। वैसे ही कई सारी चीज़ों के एक्सपेरिमेंट के बाद वो अपनी मोबाइल को गर्लफ्रेंड बनाने का सोचता है। फिर वो अपने फ़ोन को फेंकता है और वह एक लड़की में बदल जाती है। यहाँ पर यह लड़की बिना कुछ बोले उसका दिमाग पढ़ लेती है और उसके मनपसंद रेस्टोरेंट से खाना भी ऑर्डर कर देती है। ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार उसे अपने लायक एक गर्लफ्रेंड मिल ही गई, क्योंकि स्मार्टफोन ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट था। फिर वो दोनों एक दिन रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है जो कि अपने एक अमीर बॉयफ्रेंड के साथ होती है। यह बात जुई की स्मार्टफोन वाली गर्लफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड का मोबाइल हैक कर लेती है और उसके सारे बॉयफ्रेंड को मैसेज कर देती है कि होटल में आओ। तभी यहाँ पर उसके कई सारे बॉयफ्रेंड पहुँच जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि ये लड़की इन सबको चीट कर रही है। यहाँ पर जुई उसके प्यार में पड़ चुका होता है और घर जाकर वो दोनों एक किस करते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो सो जाता है तो हमें पता चलता है कि फ़ोन एक बुरी बस्ती है। वह जुई के जीवन को हमेशा के लिए नर्क बनाने के लिए जीवन में आई है, क्योंकि वह उसके साथ तब तक खेलता था जब तक कि उसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती थी। उसे हमेशा इधर उधर गिराया जाता था क्योंकि उसके पास ना कहने की शक्ति थी। वह उसे वही दर्द महसूस कराना चाहती थी जिसका सामना उसे अन इलेक्ट्रिक डिवाइस को रोजाना करना पड़ता है।
इसलिए वो उसकी अंगूठी चुरा लेती है और एक स्पीकर, एक मैगजीन, रोबोट वैक्यूम और एक फर्स्ट एड बॉक्स इंसानों में बदल देती है। वो जीवई पर एक सर्जरी करना चाहते हैं जिससे वह सारी चीज़ें फ़ोन की मानेगा। जब अगली सुबह जीवई उठता है तो वो बहुत ही बुरी तरीके से बंधा होता है। यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स कहता है कि वह सर्जरी के लिए रेडी है और सर्जरी के बाद वो पूरी तरीके से मोबाइल के कंट्रोल में हो जाता है। इसके बाद एंजल उसे एक मैसेज करते हैं, क्या तुमने कुछ डिसाइड किया? जीवई का रिप्लाई आ जाता है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मोबाइल को ही अपनी परमानेंट गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। और वहाँ एक फ़ोटो सेंड करते हैं जिसमें उसने और मोबाइल गर्लफ्रेंड ने एनिमल फिल्टर लगा होता है। यहाँ पर एंजल को शक होता है क्योंकि जीवई को एनिमल फिल्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ पर उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जीवई के साथ ऐसा ही हो रहा है जैसे उसने बसों तक अपने फ़ोन के साथ किया। वो इसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है। रात को वो उसे एक स्टोरेज रूम में जहाँ पर वो ऐसा ही वो डिवाइस इंसानों में बदलना चाहती है जिससे कि वो सारी दुनिया पर कब्जा कर सके। यहाँ पर जैसे जीवई अकेला पड़ता है तो एंजल उसे पकड़ लेती है और उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जीवई सारी सच्चाई बता देता है। उसके बाद एंजल और जीवई भागने लगते हैं लेकिन वो फ़ोन उसे पकड़ लेती है और जीवई को उस चिप के सहारे वश में कर एंजल पर हमला करवाती है। लेकिन फिर जैसे तैसे करके एंजल और जीवई भागने लगते हैं। वो एक रेलिंग के किनारे आ जाते हैं। एंजल को कोई और आइडिया नहीं आता और वो जीवई को रेलिंग से धक्का देती है। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि उस टाइम पर एंजल के हाथ में अंगूठी होती है क्योंकि वह भी 28 साल की हो चुकी होती है और उसके पास भी कोई साथी नहीं होता है। और उसी के कारण अब जीवई को एक इंसान बना जाती है जो कि उस फ़ोन वाली लड़की के कारण एक मशीन बन गया था। अब इसके कारण वो फ़ोन पर उसका कंट्रोल नहीं कर पाती। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फ़ोन एक डबल इंसान में बदल देती है और दूसरी ओर एंजल भी एक बारबेल को इंसान में बदल देती है। बारबेल ज़्यादा मजबूत था इसलिए वो जीत जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ़ोन एक कटाना को इंसान में बदल देती है और कटाना बारबेल को हरा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजल एक स्वॉर्ड को योद्धा में बदल देती है और इन दोनों की लड़ाई के अंत में दोनों गायब हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है। वो खुद को चार्ज कर रहा है और जीवई उसका चार्जिंग केबल निकाल देता है जिसकी वजह से वो फ़ोन वाली लड़की गायब हो जाती है और एक फ़ोन में बदल जाती है और उस लड़की का सत्यानाश हो जाता है। मूवी के आखिरी सीन में एंजल और जीवई एक बिल्डिंग के छत के किनारे दिखाई देते हैं। वो अपनी अंगूठियाँ निकाल देते हैं क्योंकि उनको यह काफ़ी भयानक आइडिया लगता है और वो एक दूसरे को अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे ही वे हाथ पकड़ते हैं फिल्म यहाँ पर समाप्त हो जाती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वीडियोज़।